पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, कहता है भारत राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया भाई? भारत उद्यान, अमृत मोदी उद्यान या फिर नरेंद्र उद्यान? क्या लगाओगे इसमें से राइट आंसर? एक। ठीक है, हाँ जी, 2 घंटे की थी उधर। तो देखो क्या मुगल गार्डन का नाम चेंज हो गया, वो क्या कर दिया? अमृत उद्यान कर दिया। अभी क्या हुआ, हमारी आजादी के कितने साल पूरे हो गए भाई? है ना, 2022 में आजादी के हमारे हो गए थे 75 साल पूरे। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखोगे, पूरे हो चुके। तो आपको पता होगा मोदी जी ने एक बात बोली थी कि हम अपनी गुलामी की सभी चीजों को मिटाएंगे। ठीक है, गुलामी की जो चीजें हैं उन सबको हम भुला देंगे और मिटा देंगे, ये बात उन्होंने बोली थी। तो इसी क्रम में ये जो मुगल गार्डन है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? अमृत उद्यान। किसने कर दिया? जो हमारी राष्ट्रपति है मुर्मू जी, ये चीज ध्यान रखोगे। मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, प्रेसिडेंट है हमारी, ये चीज ध्यान रखोगे। राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने किया, है ना। अब आपको पता है 29 जनवरी से लेकर और 26 मार्च के बीच में ये अमृत उद्यान क्या हो गया है? ओपन भी हो गया है। आप वहां जा सकते हैं। हर बार ये बसंत के टाइम पे ओपन होता है, यानी कि मार्च से अप्रैल के बीच में ये ओपन होता है। हर बार आप टिकट बुक करो ऑनलाइन और वहां पे जा सकते हो घूमने के लिए। इस बार ये 29 जनवरी से ही कर दिया और 26 मार्च तक के लिए ओपन कर दिया। काफी लंबे पीरियड के लिए उसको ओपन कर दिया। हर साल बस लिमिटेड टाइम के लिए ये खुलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर ये बना कब था? देखो जी, 1911 में दिल्ली राजधानी बनाई थी अंग्रेजों ने। दिल्ली क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। और ये काम किसको दिया था? इसको कौन से आर्किटेक्ट को दिया था? लुटियंस को दिया था। ध्यान रखना, एडविन लुटियंस को ये काम दिया था कि भाई तुम एक काम करो, दिल्ली को बसाओ ढंग में। तो 1917 की बात है, 1917 की। ठीक है, ध्यान रखोगे। 1917 में काम किसने स्टार्ट कर दिया? लुटियंस ने। किसके ऊपर? इस मुगल गार्डन के ऊपर। ध्यान रखना, ठीक है, बसाना स्टार्ट कर दिया मुगल गार्डन को। किसने कर दिया? ध्यान रखोगे, इनने, लुटियंस ने। कहा भाई हमें ये बसाना, एक मुगल गार्डन बनाना है। ये कॉपी था, कहां से कॉपी था? ये ताजमहल के गार्डन से। ध्यान रखोगे, ताजमहल पे जो बगीचा लगा हुआ है एक, तो ये उससे कॉपी था। ठीक है, ध्यान रखोगे। और ये कश्मीर के कुछ बागों से कॉपी था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया मुगल गार्डन। ये चीज ध्यान रखना उस टाइम पर। अब भाई हम गणतंत्र हो गए थे 26 जनवरी 1950। जब हम गणतंत्र हुए, ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे इन्होंने वायसराय हाउस बनाया था। ये ध्यान रखना, जब दिल्ली राजधानी बनी थी तो क्या बनाया था? वायसराय हाउस। तो उस वायसराय हाउस का नाम भी चेंज कर दिया गया था। कब? जब हम गणतंत्र हुए, तो उसका नाम कर दिया गया क्या? राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन कर दिया गया था। ये राष्ट्रपति भवन कर दिया वायसराय हाउस का नाम चेंज करके। और राष्ट्रपति भवन में क्या है? 15 एकड़ में फैला हुआ मुगल गार्डन। वहीं पर क्या है? राष्ट्रपति भवन में 15 एकड़ में फैला हुआ मुगल गार्डन, और इसी का नाम अमृत गार्डन हो गया। अब ध्यान रखोगे, वायसराय हाउस नेम चेंज कर दिया था, राष्ट्रपति भवन कर दिया था 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगी यहां तक इतनी बात। अब आप बोलोगे सर ये तो अमृत उद्यान कर दिया, ऐसे ही सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर, ध्यान रखोगे, सेंट्रल विस्टा लोन, इसका नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया था। ये याद रखोगे, ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग? ऐसे आपने ये ध्यान रखनी है कुछ चीजों को। चलिए अब नेक्स्ट, इसमें पता है इसमें तकरीबन 120 तरह के गुलाब मिलते हैं, 120 तरह के गुलाब, ध्यान रखना। और टोटल अगर आप फूलों की प्रजाति देखोगे तो 2500 प्रकार के फूल मिलेंगे, ये याद रखना, 2500 प्रकार के फूल, 120 तरह के गुलाब यहाँ पर। नेक्स्ट होता है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी, जिन्हें 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई भाई? वो कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू बनी है, राहेल थॉमस बनी है, या फिर आप लगाओगे आशा या फिर प्रियंका शेरंगी। तो आप बोलोगे सर लांस नायक मंजू इज द राइट आंसर। ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है जिसने 10,000 फीट की ऊंचाई से लगाई है? लांस नायक मंजू। ठीक है, क्या हुआ देखो, ये सेना में अभी 2019 में ही भर्ती हुई, 2019 में भर्ती हुई, ठीक है, भर्ती हुई, क्लियर हो जाता है। और ध्रुव हेलीकॉप्टर से इन्होंने क्या लगाई? ठीक है, ध्रुव हेलीकॉप्टर, इससे क्या लगाई इन्होंने? ध्यान रखोगे, छलांग लगाई। कितने फीट की ऊंचाई से? 10,000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाई। क्लियर हो जाता है, समझ गए, है ना। और देखो अब आप बोलोगे सर आर्मी से तो ये पहली है, ध्यान रखोगे, आर्मी से क्या है? ये पहली है, याद रखना। इसकी घोषणा करी है हमारी जो पूर्वी कमांड है ना, ईस्टर्न कमांड, कहां पर है? आर्मी की 6 कमांड है, आपको पता है हमारे देश में 6 में से पूर्वी कमांड कहां है? तो ध्यान रखोगे कलकत्ता के अंदर है वो। तो उसने इस बात की घोषणा करी है, 1920 में बनी थी ये पूर्वी कमांड। टोटल 6 कमांड है आर्मी की, उन्होंने घोषणा करी है कि आर्मी की पहली महिला लांस नायक मंजू बनी है जिसने स्काई डाइविंग की है। लेकिन स्काई डाइविंग करने वाली सबसे पहली महिला बगैर आर्मी के, वो है थॉमस केरल की। ध्यान रखोगे, कौन है? थॉमस, ये है केरल की, ध्यान रखना। 1979 में इन्होंने लगाई थी जब ये 24 साल की थी, जब ये 24 साल की थी। अगर आप देखोगे ऑल ओवर देखोगे इंडिया के अंदर तो वो थॉमस हो जाती है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहां तक? अब आप बोलोगे सर ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, ध्रुव हेलीकॉप्टर, इसमें क्या खास बात है? देखो 2002 में हमारी सेना में शामिल हुआ था, रात और दिन में लड़ सकता है, रात प्लस दिन में लड़ सकता है, ये बात ध्यान रखना। 2008 में इसकी खूबी देख के इक्वाडोर ने भी हमसे इसको मांगा था, इक्वाडोर ने, और हमने बना के उसको भी दिया था, ये भी बात आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है वह सुल्तानपुर, जरा बताइए वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार है, चंडीगढ़, भरतपुर, गुरुग्राम या फिर गांधीनगर? आप बोलोगे सर ये है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी विहार भी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी वही है और पक्षी विहार भी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर कई प्रकार के आपको पक्षी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कई प्रकार के यहाँ पर पक्षी हैं। ये कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम के फारूक नगर की तरफ आपको ये मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ये मिलेगा आपको फारूक नगर की तरफ, ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट
लगाता है भाई? बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा फसल त्योहार लगता है आपको? जरा बताओ इसमें से दर्पकातेशी, तीज, बुनालू या फिर लोहड़ी? जरा बताना कौन सा एक है जो फसल का फेस्टिवल है, ठीक है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर? थोड़े से बड़े बड़े कमेंट कर दो, बहुत छोटे हैं, ठीक है? चलिए बताओ इसमें से गुरुग्राम इज द राइट आंसर। तो भाई देखो अब सर दर्पकातेशी भैया ये तो सिक्किम का है, ये तो सिक्किम का है और ये बुद्ध लोगों के द्वारा मनाया जाता है, बुद्ध लोगों के द्वारा, है ना? बुद्ध लोगों के द्वारा मनाया जाता है दर्पकातेशी। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है? दर्पकातेशी बुद्ध लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अब आपसे ये बोलेगा सर अच्छा पता है क्यों मनाया जाता है ये बुद्ध लोगों के द्वारा? इसलिए मनाया जाता है 4 सत्य प्राप्त हुए थे इस दिन। 4 सत्य प्राप्त किसको? गौतम बुद्ध को। ये चीज आप ध्यान रखोगे, गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुए थे? 4 सत्य प्राप्त हुए थे इस दिन, इसलिए दर्पकातेशी मनाते हैं सिक्किम में। अब आप बोलोगे सर लोहड़ी, यस यही है जो हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है? हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है लोहड़ी फेस्टिवल। क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग? भारत का फसल प्रमुख त्योहार है वो यही है। आप बोलोगे सर तीज क्या है? तीज कहाँ का है? तीज ज्यादातर राजस्थान में मनाया जाता है, ध्यान रखोगे, राजस्थान में मनाया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। और सर बुनालू क्या है? देवी का त्योहार है, और ये कहाँ का है देवी का त्योहार? तेलंगाना का है, ठीक है? तेलंगाना का है। ऐसे आप ये 4 फेस्टिवल्स को याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट क्या लगाओगे? उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध। ये देखो देखो इसमें ना कुछ क्वेश्चन जीडी के, एक तो 27 के हैं, एक 26 के हैं, ध्यान रखना इसमें कुछ क्वेश्चन जो है। तो ये तुम्हारा या तो 27 को आया या 26 को आया जीडी में। जरा बताओ उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? यमुना, सोन, गंगा या फिर बेतवा? तो आप क्या लगाओगे, है ना? तो जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? तो आप बोलोगे सर वेत्रावती यानी कि बेतवा। इसको क्या बोल देते हैं? वेत्रावती बोल देते हैं इस नदी को। लेंथ कितनी है? 480 ओनली, ठीक है? इसका ओरिजिन कहां से है? कहां से निकलती है ये नदी? ये निकलती है रायसेन जिला मध्य प्रदेश, रायसेन मध्य प्रदेश के कुम्हारार गांव से, याद रखोगे, कुम्हारार गांव से निकलती है। और ये गिर कहा जाती है, यानी कि इसका मीट पॉइंट कहां है? तो आप बोलोगे सर यूपी में जाके हमीरपुर में, यमुना नदी में, हमीरपुर यूपी के अंदर जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये हमें पता चल गई इसके बारे में। इसकी सहायक है क्या कोई? हाँ इसकी सहायक है बीना नदी, इसकी सहायक है बीना नदी, ठीक है? इसके किनारे पर बसे हुए शहर सांची और विदिशा है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखोगे, विदिशा और सांची ये कहां के हैं? मध्य प्रदेश के, जो इसके किनारे बसे हैं। इस पर राजघाट बांध भी है और माता टीला बांध भी है, माता टीला बांध। अब मैप से एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे सर, है ना जी, कैसे कैसे ये मध्य प्रदेश के निकली और निकल के जाने के बाद यमुना में मिल जाती है, हमीरपुर, है ना? यमुना में मिल जाती है, बीना इसकी एक सहायक नदी हो जाती है छोटी, है ना? ये चीज ध्यान रखोगे। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, माता टीला बांध, राजघाट बांध, बेतवा को क्या बोलते हैं? वेत्रावती, 480 किलोमीटर हो जाएगी। सांची और विदिशा हो जाएगा, और सहायक ध्यान रखोगे बीना नदी हो जाएगी, कहां? हमीरपुर में जाके यमुना में गिर जाती है। कुम्हारार रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट आते हैं भाई, दमयंती जोशी एक प्रसिद्ध है, क्या है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना? क्या लगाओगे एक राइट आंसर? बोलता है कथक, बंगाल के कवि या फिर कर्नाटक के गायक या फिर आपको लगता है तमिल कलाकार? जरा बताना इसमें से दमयंती जोशी का संबंध किससे है? तो आप बोलोगे सर इनका संबंध है, कथक नर्तक है ये, ठीक है? ध्यान रखोगे, यानी कि ये अपना कथक करती है, कथक डांस करती है। 1970 में ध्यान रखोगे इनको क्या मिला था? पद्मा श्री अवार्ड मिला था। और 1968 में इनको क्या मिला था? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था इनको, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और पता है ये पहली है जिन्होंने साड़ी पहन के कथक किया था, ध्यान रखोगे, पहली है जिन्होंने साड़ी पहनकर किया था, याद रखोगे, जिन्होंने साड़ी पहनकर कथक किया था, ये चीज आप ध्यान रखोगे, पहनकर कथक किया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कथक किससे जुड़ा हुआ है? लखनऊ घराने से जुड़ा हुआ है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। ये हो गया तुम्हारा डन, ठीक है? आज आइए भाई नेक्स्ट पर आते हैं। बोलता है गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसको मिला? जरा बताओ, गांधी मंडेला, है ना, ये जो अवार्ड है ये किसको मिला? देखो भाई इस अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब होती है? 2019 में होती है, जब गांधी जी की 150वीं जयंती थी, 150वीं जयंती थी गांधी जी की, ये चीज आप ध्यान रखोगे, है ना? तभी इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। और ये 2022 का किसको मिला है? सर वो मिला है जो 14वें दलाई लामा है उनको, ठीक है? ध्यान रखोगे, जो 14वें दलाई लामा है उनको मिला है, ठीक है? ये चीज आप ध्यान रखोगे। नाम क्या है इनका? तेंजिंग ग्योत्से, याद रखोगे, तेंजिंग ग्योत्से, ये इनका नाम है रियल में, जो दलाई लामा है, ध्यान रखना, इन्हीं को मिला है। क्लियर हो जाता है? अच्छा ये कहां दिया गया? ये अवार्ड सेरेमनी हुई कहां थी जी? ये हिमाचल प्रदेश में हुई, ठीक है? हिमाचल प्रदेश में हुई थी, वही मैकडॉलगंज में, ये चीज आप ध्यान रखना, जहां ये रहते हैं ना मैकडॉलगंज में, वहीं पर ही अवार्ड सेरेमनी हुई थी हिमाचल प्रदेश में। और किसने दिया ये अवार्ड? अवार्ड दिया जो वहां के हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे ना, राज्यपाल है ना, राजेंद्र विश्वनाथ, उन्होंने दिया, राजेंद्र विश्वनाथ ने दिया, ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है? तो समझ गए 2019 में इसकी क्या हुई थी, है ना, घोषणा हुई थी। क्योंकि आपको पता है जो नेल्सन मंडेला थे राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के, गांधी आप हमारे इंडिया के, दोनों ही अहिंसा पर जोर देते थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो बस इसीलिए दोनों ने, क्या ध्यान रखोगे, इसीलिए दोनों के नाम पर यह अवार्ड रखा गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर लगता है आपको? जरा बताओ, वेयर इज द कोणार्क सन टेंपल लोकेटेड? जरा बताना, ये आया था तुम्हारा जीडी के अंदर, ठीक है? 27 या 26 में ही है, कोई सी एक में। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? क्या बोला उसने कि भाई कोणार्क सूर्य मंदिर कहां है? सर ये उड़ीसा के अंदर है ना जी, ये उड़ीसा के अंदर है। कब बना था? तकरीबन 1250 ईस्वी के आसपास बना।
किसने बनवाया? गंग वंश के राजा ने। ठीक है, ध्यान रखोगे, गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन, याद रखोगे नरसिंह वर्मन, इन्होंने तो बनवाया, नरसिंह वर्मन ने, गंग वंश के राजा ने। ठीक है, क्लियर हो जाती है। इसको ब्लैक पैगोडा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? ब्लैक पैगोडा बोल देते हैं। उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, उड़ीसा के अंदर है, ऐसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो जाती है। कोणार्क सूर्य मंदिर। अच्छा, इतनी बात तो हमारी इससे समझ में आई। सर ये केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के अंदर है जी, है ना। किस नदी के? मंदाकिनी के पास मिलेगा आपको, मंदाकिनी नदी के पास मिलेगा, ये ध्यान रखना। ऊंचाई भी बहुत है भाई यहाँ की, तो तकरीबन 3583 मीटर की हाइट है, ऊंचाई भी बहुत है जहां पर ये मंदिर है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये शिव जी को समर्पित है ना, ध्यान रखोगे, ये शिव जी को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है मदुरई। अब भाई मदुरई अगर आपसे पूछे, वैगई नदी के किनारे है और यहाँ पर हमको मीनाक्षी मंदिर मिलता है। कौन सा मंदिर मिलता है? मीनाक्षी मंदिर, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाती है। तिरुपति, भाई ये कहाँ है? ये तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, तिरुमाला पहाड़ी के ऊपर, तिरुमाला पहाड़ी के ऊपर आपको आंध्र प्रदेश में पड़ेगा ये मंदिर, है ना। ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए वेंकटेश्वर मंदिर भी बोल देते हैं तिरुपति मंदिर को हम। नेक्स्ट आ जाओ भाई। बोलता है पुलेला गोपीचंद अकेडमी को प्रशिक्षित करती है। जरा बताओ किसको प्रशिक्षित करती है, किसको ट्रेनिंग देती है ये पुलेला गोपीचंद? जरा बताना, बैडमिंटन, टेनिस, या फिर आप लगाओगे पहलवान या फिर क्रिकेटर? जरा बताइए इसमें से ये किसकी है। ठीक है, गलत नहीं करेंगे, दीजिए, बहुत बढ़िया। बैडमिंटन वाले सोच के देना आंसर। ठीक है, सोच के आंसर करना जो बैडमिंटन दे रहे हो। ठीक है, और कोई आंसर? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बैडमिंटन सभी बच्चों का। ठीक है, पुलेला गोपीचंद इज राइट आंसर। आप क्या लगाओगे सर? ये बैडमिंटन खिलाड़ियों को करती है। अच्छा, कहां पर है जी? ये हैदराबाद में है, हैदराबाद। ये कहां है? तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, तेलंगाना हैदराबाद के अंदर ये अकेडमी। पुलेला गोपीचंद पता है आपको 2005 में पद्मश्री, है ना, और 2014 में क्या मिला था? पद्मा भूषण। ये भी बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाती है। इनको ये दोनों अवार्ड मिले थे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाता है। और ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, इनकी अकेडमी जो है वो यही सिखाती है। चारों बार नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल्स किसने जीता? ठीक है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे। एक राइट आंसर, मेंस सिंगल किसने जीता? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, है ना। राफेल नडाल, जोकोविच, या फिर आपको लगता है सित्सिपास, या फिर आप कुबलर? अभी देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, और ये कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, और है ना कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये आप जानते हो ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ये जो किताब, और इसको जीत कौन गया है भाई? वो जीत गए नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच, ध्यान रखना। तो ये भाई जीत गए, और ये इनका ऑस्ट्रेलियन ओपन तो 10वें नंबर का है, और ग्रैंड स्लैम इन्होंने 22वें नंबर का जीता है। ये ध्यान रखोगे, ग्रैंड स्लैम में 4 खिताब होते हैं ना, तो टोटल मिला के ग्रैंड स्लैम के अंदर तो इन्होंने 22वां खिताब जीता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने 10वां जीता है, याद रखना। और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले बस इनसे आगे नडाल है, ध्यान रखना। हालांकि नडाल के भी 22 ही हैं, याद रखना, नडाल भी 22 ही है, जोकोविच भी 22 ही है, ध्यान रखोगे, जोकोविच भी 22 भी है ना। और रोजर फेडरर के कितने हैं? फेडरर है 20 पर, ध्यान रखना। आज का डाटा ये है टोटल। नडाल सबसे ज्यादा भी 22 पे, रैंकिंग के हिसाब से उन्हीं को ऊपर दर्शाया गया है, बट जोकोविच रैंकिंग में भी नंबर 1 है, ध्यान रखना। इस टाइम अगर आप रैंकिंग देखोगे ना, उसमें भी नंबर 1 यही है। तो आप कह सकते हो कि इनके भी इक्वल है, इनके भी इक्वल है। 22 जीते हुए हैं दोनों के दोनों ग्रैंड स्लैम में। रोजर फेडरर 20 पे थे, क्लियर। और ये इन्होंने जीती है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, क्लियर हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब आप बोलोगे सर फीमेल में किसने जीता? बेलारूस की सबालांका ने, याद रखोगे, सबालांका इन्होंने जीत लिया, बेलारूस की। और ये इनका पहला था, ये इनका कौन सा है? पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, याद रखना। 24 साल की है ये, ध्यान रखना, 24 साल की, और इन्होंने ये जीत लिया, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल में किसने जीता था? एशले बर्टी ने जीता था, याद रखना। ठीक है, फीमेल में किसने जीता था? एशले बर्टी ने जीता था। ठीक है, समझ गए आप लोग। एशले बर्टी ने फीमेल में 2022 वाला जीता था, और सबालांका ने, बेलारूस की ने, इस साल वाला जीता है। आ जाइए नेक्स्ट, क्या बोलूंगा। मौलिक कर्तव्यों को वर्णन कीजिए। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। भारतीय संविधान के वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप लगाओगे 9, 10, 11 या फिर 12। वर्तमान में यानी कि पहले कितने थे जब मूल संविधान बना था? हमारा जब संविधान बना था तो मूल कर्तव्य थे हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज थी ओनली 10। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 के हिसाब से, और हमने एक और जोड़ दिया इसमें, वो हो गए हमारे 11 टोटल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 है आज की डेट में। ठीक है, ध्यान रखोगे। क्या जोड़ा था हमने? हमने जोड़ा कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको दिशा निर्देश उनके माता पिता दें। ठीक है, उनके माता पिता ये बताएं उनको कि बेटा तुम्हें अपनी लाइफ में जाना कहां है, करना क्या है, पढ़ना लिखना, उनकी जो थोड़ी सी जिम्मेदारी लें जो माता पिता हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये हमने जोड़ दिया था, तो टोटल हो गए 11। ठीक है, ये कब ऐड हुए थे? 42वें संविधान संशोधन से हुए थे 1976 में। याद रखोगे, सरदार स्वर्ण सिंह, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर ध्यान रखोगे, ये चीज ध्यान रखोगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको ऐड किया गया, ये याद रखना, 42वें संविधान संशोधन से 1976 के अंदर, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट। बोलता है यशवंत सागर को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, ये किस राज्य में लगता है आपको? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना। क्या होगा? बोलता है कि भाई यशवंत सागर ये कहां है? सर ये तो यशवंत सागर जो है ये वैश्विक रामसर स्थल में आ गया। हमारे देश में रामसर साइट्स कितनी है हमको पता है? 75 है ना। 13 दिसंबर को, 13 अगस्त 2022 को आपको पता है 11 जोड़ी गई थी, है ना। 64 थी, 11 जोड़ दी, 75 हो गई थी टोटल। तो आज भी 75 ही हमारी रामसर साइट।
तो एक यशवंत सागर भी जोड़ी गई थी। अब ये है मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है, ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश के इंदौर में आपको मिलेगा ये, ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये चीज आप ध्यान रखोगे, यशवंत सागर को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के इंदौर में मिलेगा। ऐसे आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर लगता है? देखो ये आया तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा जीडी का क्वेश्चन। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपको कहां पर लगेगा? बेंगलुरु कर्नाटक, या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश, या फिर रांची झारखंड, या फिर देहरादून उत्तराखंड। तो क्या होगा इसमें से एक राइट आंसर? बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। एमपी पहले वाले का आंसर। तुम्हारे पास वीडियो बड़ी लेट पहुंच रही आई थिंक, है ना। चलो दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? लखनऊ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। रामराज, बहुत अच्छा। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या मिलेगा आपको? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। एक अगर आपसे पूछने लगे कि जी इंदिरा गांधी कहां है, ये है ना, आईजीआई, ये कहां मिलेगा आपको? तो आप बोलोगे ये मिलेगा आपको दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पालम में है, दिल्ली के पालम में। ये बात आप ध्यान रखना, ये एयरपोर्ट, ठीक है। आपसे पूछे राजीव गांधी कहां है सर? राजीव गांधी, तो आप बोलोगे ये आपको मिलेगा हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद, है ना। आपसे पूछे कैंपे गोबरा कहां है? कैंपे गोबरा, तो आप बोलोगे ये बेंगलुरु में है ना, बेंगलुरु में। ये चीज आप ध्यान रखोगे। आपसे पूछे वीर सावरकर कहां है? वीर सावरकर, तो आप बोलोगे ये अंडमान एंड निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है ना, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ना, आपको पता है, तो बस ये वही है वीर सावरकर। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से कहां है ना, तो ये कलकत्ता में मिलेगा, याद रखोगे। अच्छा ये बताओ गुवाहाटी के एयरपोर्ट का नाम क्या है? ठीक है, जो गुवाहाटी के अंदर एयरपोर्ट है, जो असम के गुवाहाटी में है, उसका नाम क्या है? भाई असम की राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन गुवाहाटी उसका बड़ा शहर है, तो बस वहीं पर ही है। अच्छा ये भी आया, देखो ध्यान रखना, ये एसएससी जीडी के अंदर कौन बच्चा बता सकता है इस क्वेश्चन को? बिना गढ़वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल का शहर, क्योंकि पता है हर बार थोड़ा सा नया क्वेश्चन तो बनाती है एसएससी, तो उसने ये बनाया। अब जरा बताओ बिना गढ़वाला कौन लगाओगे? विच सिटी इज द ओनली हड़प्पन साइट विदाउट ए कैथेड्रल? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर है ना, क्या होगा एक राइट आंसर? जरा बताओ इसमें। गोपीनाथ बोरदोलाई, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या नाम है? वाणी, बहुत अच्छा। ऋतु, ठीक है भाई। सत्यनिष्ठ, बहुत गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, चूना लग जाएगा। और कोई बच्चा? वेरी गुड 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 गुड, गोपीनाथ बोरदोलाई वाले, ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, चूना लग गया, ठीक है, चूना लगेंगे बहुत अच्छे से। डी वाले, नहीं 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 नहीं, ठीक है, सी इज राइट आंसर। कौन सा? चन्हू-दाड़ो, ध्यान रखोगे। आपको चन्हू-दाड़ो के बारे में पहले देखते हैं, कहां है चन्हू-दाड़ो। देखो आप हमारा इंडिया का मैप देखते हो, अच्छे से आपको पता है ये वाला इलाका जो है पाकिस्तान का क्या है? सिंध, ठीक है। सो इसी सिंध वाले इलाके में आपको इस साइड में यहाँ पर आपको चन्हू-दाड़ो मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखोगे। पाकिस्तान के अंदर चन्हू-दाड़ो, ध्यान रखना, चन्हू-दाड़ो वही है। किसने खोज की थी? मजूमदार ने, ठीक है, मजूमदार ने खोज करी थी। कब करी थी? 1934 में खुदाई हुई, फिर इसकी कब? 1935 में खुदाई हो जाती है भैया। और ये किसने कराई जी? है ना, अर्नेस्ट मैके ने कराई, ध्यान रखोगे, किसने? अर्नेस्ट मैके। अब चलो अर्नेस्ट मैके ने खुदाई तो करवा दी, लेकिन पता है इसको बिना गढ़वाला, मतलब यहाँ कोई किला नहीं था छोटा सा एक, हाँ भाई ये छोटी छोटी प्रजा हो गई और इसका एक मेन यहाँ पे छोटा सा राजा बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ गड़बड़ नहीं बना हुआ था, बस नॉर्मली घर घर बने हुए, खत्म, कोई कुछ नहीं है। लेकिन पता है घर क्यों बने हुए थे? ये एक तरीके का कारखाने का काम करता था, तो यहाँ कोई महल वहल होना कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई यहाँ होता ही जरूरी है कि हाँ भाई यहाँ पर ये लोग बैठेंगे, यहाँ पर ये लोग बैठेंगे, यहाँ पर ये लोग बैठेंगे। नो, यहाँ सब लोगों का एक ही लेवल पर सब लोग रहते थे और नॉर्मल जिंदगी जीते थे। और कारखाना बना, मतलब कारखाने, फैक्ट्री एक तरीके की थी। अर्नेस्ट मैके ने वैसे भी बोला है कि ये एक कारखाना था, याद रखोगे, मन के बनाने का कारखाना था, इसने बोला था, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाती है। आप बोलोगे फिर सर यहाँ पर और क्या मिला है? जैसे लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से देख रहे हो, लिपस्टिक के प्रमाण, कंघे के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, कंघे के प्रमाण, अलंकरित हाथी के मिले हैं, ध्यान रखोगे, अलंकरित हाथी के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना। लिपस्टिक, कंघा, ठीक है, अलंकरित हाथी और बिना गढ़वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल हो जाता है ये, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। और अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी के बारे में, जैसे कुछ सिंधु घाटी, देखो यहाँ कोई फावला नहीं मिला है, खुदाई में फावला होता है ना, फावड़ा, वो नहीं मिला है यहाँ से, ये चीज ध्यान रखना। ये किससे खुदाई करते थे? फिर कांसे की धातु से करते थे, याद रखोगे, यानी कि ब्रॉन्ज से बनी हुई धातु से करते थे खुदाई, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। कोई मंदिर नहीं मिला है, याद रखना, ठीक है, कोई मंदिर नहीं मिला है यहाँ से, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। हाँ, ये भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, भूत प्रेत में विश्वास ये लोग रखते थे, ठीक है, जादू टोने में रखते थे, जादू टोने में विश्वास रखते थे, उसमें भी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाती है। यहाँ से जैसे कि आपको गाय मिल जाएगी, ठीक है, बैल मिल जाएगा, ठीक है, हाथी मिल जाएगा, हाथी का प्रमाण है, कुत्ते का प्रमाण है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, इनके प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगी। चौपड़ और पासा ये लोग खेलते थे, अगर इन्हें एंजॉय करना है तो ये क्या खेलेंगे? चौपड़ और पासा। अगर इन्हें अपनी कुछ वो चलानी है, नाप तोल करना है, तो ये 16 के गुणा में करते थे, 16 के गुणा से नाप तोल करते थे। आप बोलोगे सर नाप तोल 16 के गुणा से कैसे? जैसे कि भाई 16, 32, ठीक है, ध्यान रखोगे, 48, ठीक है, ऐसे 64, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 64 इसकी गुणांक में ये लोग अपना कोई भी नाप तोल करते थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। इतनी चीज समझ गए, नेक्स्ट आ जाइए। जायकवाड़ी परियोजना कौन सा राज्य में लगता है भाई? जायकवाड़ी परियोजना लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो आप बोलोगे सर इसमें से महाराष्ट्र। जायकवाड़ी बांध है कहां? पहली बात है ना, देखो जब आप मैप देखते हो, मैप में आपकी गोदावरी चली, जैसी गोदावरी चल के औरंगाबाद तक पहुंची, ठीक है, कहां पर? औरंगाबाद, ध्यान रखना, जैसी औरंगाबाद महाराष्ट्र में वो पहुंची नदी,
वहां पर उस पे एक जगह पड़ती है पैठड़, उस पैठड़ पे क्या बना दिया, ध्यान रखोगे, पैठड़ पे बना दिया बांध, यहाँ बांध बना दिया, पीछे पानी भर गया, ठीक है, ध्यान रखोगे, उस पानी भरने को क्या दे दिया, नाथ सागर झील नाम दे दिया, नाथ सागर झील। तो और ये जो ध्यान रखोगे आगे बांध बनाया था वो जायकवाड़ी परियोजना, इसको नाम दे दिया, याद रखोगे, क्लियर हो जाता है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के ऊपर औरंगाबाद में पैठड़ गांव के पास में, ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना है, ध्यान रखना, नाथ सागर उसके पीछे बनी हुई झील है और गोदावरी नदी अपना बहती है और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के पास जाकर कहां पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आंध्र प्रदेश का यहाँ पर कौन सा शहर बसेगा लास्ट में, इसका राजमुंद्री, ध्यान रखोगे, राजमुंद्री शहर के पास जाकर गिर जाती है। व्यास नदी का प्राचीन नाम बताओ जरा, विपाशा है, विस्तृता है, पुरुषनी है, अस्किनी है, क्या लगाओगे एक राइट आंसर। बोलता है कि भाई व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, विपाशा, अस्किनी, विस्तृता या फिर आपको लगेगा पुरुषनी, ठीक है। पैठरनी, क्या बात है, पैठानी साड़ी भी वहीं पर मिलती है, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या है। एक बजे बोला व्हाइट बॉल लेग, कुछ ऐसा था, एक बार और करना पड़ेगा भैया आपको, ठीक है, व्हाइट बॉल और लेग। तो क्या लगाओगे, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें से पड़ेगा आपका विपाशा इज द राइट आंसर। अच्छा, व्यास नदी कहां से निकलती है अगर आपसे पूछने लगे, है ना, हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। कहां से, व्यास कुंड, अब ये कहां पड़ता जी, हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, वहीं से निकल गई, वहां से निकल के ये ध्यान रखना कहां आती है, पंजाब में आती है, और पंजाब में एक जगह पड़ती है हरी के, वहां पर आकर ये सतलुज में मिल जाती है, पीछे से आ रही होती है सतलुज, इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये सतलुज की सहायक है और ये पाकिस्तान नहीं जाती नदी, हिमाचल से निकली पंजाब में आके खत्म, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो विपाशा इसका नाम है, ये ध्यान रखना, पता है यही हरी के बैराज से ही एक नहर निकाली गई है जो राजस्थान को पानी देती है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, इंदिरा गांधी नहर, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है एक ओवर में 7 छक्के मारने वाला दुनिया का सबसे पहले बल्लेबाज कौन बन गया है, जरा बताओ, है ना, 159 बॉल पे 220 रन भी बनाए थे उन्होंने टोटल उस मैच में, है ना, 159 बॉल खेली और 220 रन भी बनाए उन्होंने, है ना, और आपको पता है 16 छक्के भी लगाए थे उस मैच में। अब जरा बताओ कौन है, मैच चल रहा था महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश के बीच में और विजय हजारे ट्रॉफी थी, है ना, विजय हजारे ट्रॉफी थी, तो जरा बताओ कौन वो बंदा था जिसने लगाई, तो आप बोलोगे सर वो था ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने 9 बॉल पे भी 6 मार दिया, तो 7 छक्के मारे, ओवर में 6 बॉल होती है, 6 पर तो पड़ी, 9 बॉल पे भी पड़ा, ठीक है, 159 पे इन्होंने कितने 220 और 16 छक्के, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, महाराष्ट्र और यूपी का मैच चल रहा था, विजय हजारे ट्रॉफी थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, बोलता है भगोरिया में झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अब जरा बताओ भाई इसमें से क्या बोला, भगोरिया, ठीक है, भगोरिया में झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा, तो आपके बोलोगे एमपी। तो आप पढ़ के देखो, भगोरिया मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। तो भील लोग, भील वर्ड कहां से आया, बील से आया, बील का मतलब क्या होता है, धनुष, याद रखोगे, धनुष होता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। तो ये भीली भाषा भी बोलते हैं, ध्यान रखना, भीली भाषा, ये लोग, क्लियर हो जाता है। 2011 के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखोगे, सबसे बड़ी जनजाति है हमारे देश की 2011 के हिसाब से, लेकिन आज गोंड आगे निकल चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है। भगोरिया, अच्छा इसको भगोरिया को ये क्यों करते हैं, इस डांस को, इस पे जो उनके पुरुष और महिलाएं हैं वो लोग करते हैं, ध्यान रखोगे, जो पुरुष और महिलाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि पुरुष महिला नहीं, लड़का लड़की मानो, ठीक है, लड़का, ध्यान रखोगे, लड़का और लड़की ये लोग डांस करते हैं, इस पर इन दोनों को लाया जाता है कि भाई तुम एक दूसरे को देख लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी कल परसों तक, अगर कर सकते हो तो कर लो एडजस्ट, वरना कहीं और डांस करेंगे, ठीक है, किसी और के साथ करेंगे भैया डांस, ठीक है। चलो इधर देखो, किस खेल को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया 2022 को, ये आया था जीडी में, ध्यान रखना, एसएससी जीडी का। चलिए बताइए इसमें से क्या लगाओगे, किस खेल को राष्ट्रमंडल खेलों का 2022 से बाहर कर दिया गया, निशानेबाजी को कर दिया गया, है ना, या फिर बैडमिंटन को, टेनिस को, या फिर कुछ और फुटबॉल को, जरा बताइए इसमें से क्या है, इसमें से क्या है भाई, व्हाइट बॉल में भैया तुम्हारा, मुझे रुक जाओ, कमेंट नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, हाँ जी क्या कह रहा है बच्चा, इज राइट आंसर, किस खेल को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर रखा गया, वो निशानेबाजी को आउट कर दिया गया था 2022 में, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है। पता है जब 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, हमारे उसमें 66 मेडल आए थे, आपको पता है, उन 66 मेडलों में से 16 अकेले निशानेबाजी से थे हमारे, समझ गए आप लोग, निशानेबाजी। अब आप सोचो हमारे इस बार कितने मेडल और होते, सोचने वाली बात है ना। अभी तो हम 22, 16, 23 लाए थे, 22, 16, 23 और टोटल हमारे 61 बैठे थे भाई, 16 हम पिछली बार लाए थे, इस बार कम से कम 15, 16 और लाते, है ना भाई, तो पहुंच ही जाते अपना 80 के लपेट तक, तो हो ही लेते थोड़े बहुत 80 के आसपास, तो कितना अच्छा रहता, लेकिन निशानेबाजी आउट ही कर दिया हमारा, है ना, याद रखोगे। तो किस खेल को राष्ट्रमंडल खेलों से निकाल दिया गया, निशानेबाजी को निकाल दिया गया, ये ध्यान रखना। हम पिछली बार 66 लाए, उसमें से 16 थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा अगर आपको पूछने लगे सर निखत जरीन ने, ठीक है, निखत जरीन ने ये किस में जीता था, है ना, मुक्केबाजी में जीता था गोल्ड मेडल, याद रखोगे, मुक्केबाजी में, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। नीतू घड़गस ने किस में जीता था, घड़गस, ध्यान रखोगे, वो भी इसी में जीता था, मुक्केबाजी में, ठीक है, नीतू घड़गस ने भी, निखत जरीन ने भी गोल्ड मेडल जीता था, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। अच्छा अमित पंघाल ने किस में जीता, उन्होंने भी इसी में जीता था, अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल 2022 वाला बता रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछे टेबल टेनिस में शरद कमल ने जीता, ये चीज आप ध्यान रखोगे, टेबल टेनिस में किसने जीता, शरद कमल ने जीता था, ध्यान रखना, शरद कमल, और इनको 2022 का क्या भी मिला है, 2022 का खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, ध्यान रखोगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है ना, ये चीज ध्यान रखना। और ऐसे ही अगर आपसे पूछने लगे सर पूरा कॉमनवेल्थ गेम का, ध्यान रखोगे, कॉमनवेल्थ गेम का 200वां गोल्ड मेडल
किसने जीता हमारे भारत की तरफ से अब तक? तो वो किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता था। पीवी सिंधु ने इस साल ही जीता था, ध्यान रखो। पीवी सिंधु गोल्ड लाई थी, आपको पता है, तो वो 200वां गोल्ड था हमारा, ठीक है, क्लियर है। अंचिता शुली ने किसमें जीता? वेट लिफ्टिंग में जीता था अंचिता शुली ने। जेरेमी ने किसने भी जीता? उसमें भी वेट लिफ्टिंग में जीता, है ना। मीराबाई चानू ने किसमें जीता? उसने भी वेट लिफ्टिंग में जीता, गोल्ड मेडल। चलो, जीएसटी क्या है जरा बताइए? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष या फिर कॉर्पोरेट या फिर नगरपालिका? तो आप बोलोगे सर ये एक अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, सबसे पहले 1954 में किसने लगाया? फ्रांस ने लगाया था, क्लियर हो जाता है। हम कितनेवां देश बने? 161वां देश बने थे। कब लागू होता है हमारे यहाँ, है ना? ये देखो, ये तो पहले ही आ गया था, पहले दिन ही आ गया था ना कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो ये तो पहले ही दिन तुम्हारा एसएससी जीडी में देखने को मिल गया था, 2017 को ये लागू हुआ था, ठीक है, क्लियर हो जाता है। 122वां संविधान संशोधन पेश किया गया था 2014 में जीएसटी के लिए, याद रखोगे। फ्री हमारा संशोधन होकर बाहर कौन सा निकला? 101वां संविधान संशोधन होकर बाहर निकला था, याद रखोगे, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन होकर बाहर निकला था। अरे टल जा, इधर उधर हो जा भैया, नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखोगे। 101वां संविधान अंदर कौन से नंबर का क्या? 122वें का पास होकर निकला इतना। तो सोचो बीच में कितने अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। सोचने वाली बात है कि उन पर बहस होनी है, अभी वो निकलने भी है बाहर, तो कितने पेंडिंग पड़े हुए संशोधन, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33, ये ध्यान रखना। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 होते हैं, ये भी बात आप ध्यान रख लोगे। नेक्स्ट, वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम कार्यक्रम, ठीक है, जरा बताइए इसमें से। ओ भाई साहब, यही चिपक गया है, पूरे क्लास यही रहेगा। चलो, वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन 19 नवंबर 2022 को किसने किया? ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? बहुत अच्छा, तो क्या बोलोगे इसमें से? अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, या फिर आप लगाओगे राजनाथ सिंह? यस, देखो ये जो है आपका 16 नवंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक ये चला। क्या चला जी? काशी तमिल संगमम सम्मेलन, ध्यान रखना। और ये कहां पर हुआ जी? बीएचयू में हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, वहीं पर हुआ, ठीक है। और ये किसके सहयोग से हुआ? आईआईटी, ध्यान रखना, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी मद्रास के सहयोग से ये हुआ, ये ध्यान रखना। कुछ लोग मद्रास से कहा आए थे? यूपी आए थे घूमने के लिए, देखने के लिए कि यहाँ का कल्चर कैसा है, चीजें कैसी हैं, ठीक है, याद रखोगे। 16 से 19 नवंबर, तो ये ध्यान रखना, इसका संगमम का उद्घाटन किसने किया था? ध्यान रखोगे, वो मोदी जी ने किया था, ये चीज आप ध्यान रखना। 16 से 19 दिसंबर के बीच में, ये शुरू तो 16 को ही हो चुका था, लेकिन इसको उद्घाटन जो जाकर करते हैं वो 16 नवंबर को करते हैं मोदी जी, लेकिन इसकी डेट जो थी वो 16 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच थी, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट, बोलता है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जरा बताओ इसमें से क्या लगा होगा, है ना, जरा बताना। के सामंथन, नियोगी, या फिर चंदा, या फिर राजमन्नाथ? तो आप बोलोगे पहले वित्त आयोग 1951, इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? ध्यान रखोगे, के सी नियोगी हो जाते हैं, के सी नियोगी, ध्यान रखना। फिर आप बोलोगे सर 1956 में जो अगला आया उसके कौन थे? के सामंथन, याद रखोगे, के सामंथन, ध्यान रखना। वित्त आयोग, और वित्त आयोग हमारे किस आर्टिकल में आता है? वित्त आयोग, ध्यान रखना, ये हमारे संविधान के 280, 281 इनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए। तो ये कौन हो जाते हैं? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं हमारे यहाँ। 5 साल के लिए गठन होता है वित्त आयोग का, ध्यान रखोगे, 5 साल के लिए। अब मुझे बता सकते हो कि अब कौन है अध्यक्ष? अब कौन है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जरा बताओ क्या लगाओगे। नेक्स्ट, बोलता है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे। डीएनए का पूर्ण रूप आपको क्या लगता है? डीऑक्सी ब्यूनेट्रल एसिड, या फिर आपको लगता है डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, या फिर कुछ और लगता है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। तो आप बोलोगे सर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये चीज आप ध्यान रखना, ये क्या है? डीएनए। और आरएनए कितना हो जाएगा? आरएनए यहां से काट दो, राइबोन्यूक्लिक एसिड खत्म करो, आरएनए, ठीक है, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाती है, समझ गए, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, जो डीएनए की संरचना है वो संरचना कब हुई? 1953 में, ये चीज आप ध्यान रखना। डीएनए की संरचना 1953 में सामने आई, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या लगाओगे? भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा भाई, है ना? जैसे कि किन किन का? जैसे कि किन किन का? जैसे कि राष्ट्रपति, ध्यान रखोगे, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए, है ना, लोकसभा का स्पीकर हो गया, ये चीज ध्यान रखोगे। और वहां का उपाध्यक्ष हो गया जैसे कि, है ना, और जैसे कि राज्यसभा का सभापति हो गया, राज्यसभा का सभापति हो गया, सभापति हो गया, है ना, उपसभापति हो गया, ये चीज आप ध्यान रखो। जैसे कि और हमारा हाई कोर्ट का जज हो गया, ध्यान रखोगे, वहां पे मुख्य न्यायाधीश हो गया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया, जैसे कि। तो इनके किस में आते हैं ये वेतन और भत्ते? तो ये दूसरी में आते हैं, ध्यान रखोगे, ये दूसरी अनुसूची में आते हैं, फोर्थ वाला इधर देखो, इधर, ठीक है, ये दूसरे में आते हैं। तो सारे गलत कर गए, 2 वाले बघेल ठीक है आपका आंसर, कुमार पुष्पेंद्र बहुत अच्छा आंसर है, ओके। 2 में आते हैं, 2 में, 3 में शपथ आती है, याद रखोगे, पदाधिकारियों की शपथ के बारे में बोलेगा, 2 में वेतन और भत्ते के बारे में पूछेगा। अबे तुम कहीं नौकरी मांगने जा रहे हो भैया, तो आप जब नौकरी मांगने गए तो पहले उससे पूछोगे ना कि कितना पैसा है भैया, माल कितना देगा, तो तभी तो मैं तेरी नौकरी करूंगा। फिर 3 में तब जाके शपथ बदलोगे, हाँ अच्छे से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज्जत के साथ करूंगा। ये तो नेता लोग तो है झूठी उठी खा जाते हैं इसको, उनका तो कोई दीन ईमान नहीं होता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो 2 इज द राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 30 जनवरी, 23 मार्च, या फिर बी और सी? देखो ये बी और सी इज द राइट आंसर, ठीक है, शहीद दिवस, क्लियर हो जाती है, समझ गए, किसको? 30 जनवरी को भी और 23 मार्च, क्योंकि 30 जनवरी ध्यान रखना किसकी? गांधी जी की क्या हुई थी? हत्या हुई थी, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है। और 23 मार्च को फांसी पर चढ़ाया गया था किसको, है ना, आपको पता है, भगत सिंह हो गए, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, है ना, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। भगत सिंह के गांव का नाम क्या है? खटकड़ कला, ध्यान रखोगे, खटकड़ कला पंजाब में है, ये चीज आप ध्यान रखना, ओके, क्लियर हो जाता है, इतनी चीज समझ गए, ऐसे आपने ध्यान रखनी है।
चलो जी नेक्स्ट पर आते हैं भैया। नेक्स्ट बोलता है भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? तो आप बोलोगे सर लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर। क्या था 1786 से लेकर 1793 के बीच में, ठीक है ध्यान रखोगे 1786 से लेकर 1793 के बीच में था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अच्छा ये क्या था जी, है ना उस टाइम पर, ये ध्यान रखोगे बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये चीज आप ध्यान रखना उस टाइम पर, क्लियर हो जाती है। इसी ने क्या किया 1792 में, ध्यान रखोगे 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी इसने, श्रीरंगपट्टनम, ये किसके साथ हुई थी? टीपू सुल्तान के साथ, याद है ना, ये वाली टीपू सुल्तान को हरा दिया और उसके साथ संधि करी थी 1792 में। फिर उसके बाद इसने सिविल सेवा की परीक्षा भी शुरू कराई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाता है, भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग। फिर अगर आपसे पूछे इसने 4 सर्किट कोर्ट भी खुलवाए थे, सर्किट कोर्ट ये याद रखना, इसने कहां कहां खुलवाए थे? एक तो कलकत्ता के अंदर खुलवाया था, एक ढाका के अंदर, एक मुर्शिदाबाद के अंदर, ध्यान रखना मुर्शिदाबाद के अंदर, और एक पटना के अंदर, इसने 4 सर्किट कोर्ट भी खुलवाए थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और एक और चीज है कि इसकी समाधि गाजीपुर में है, याद रखोगे यूपी के गाजीपुर में आपको देखने को मिल जाएगी इसकी समाधि है, ठीक है, क्लियर हो जाओगे, है ना। एकमात्र ये क्या है? गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बहुत बहुत बढ़िया। बोलता है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? जरा बताओ। अच्छा बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र कहाँ पर है पता है? बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र अगर आपसे कभी कहने लगे, जैसे मान चलो मुंबई है, मुंबई से अंदर अरब सागर में 160 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर है तेल क्षेत्र, उसको बोलते हैं बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र, याद रखोगे बॉम्बे हाई ऑयल एरिया तेल क्षेत्र, ध्यान रखोगे तेल क्षेत्र इसको बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्लियर। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है भाई? डिगबोई असम, है ना, ध्यान रखोगे ये असम के अंदर है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है। ये अभी कोई सीटेट के एग्जाम में आया था आई थिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सानिया मिर्जा ने जनवरी 2023 में अपने करियर का आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन सा खेला था, है ना, उन्होंने अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम, उनको पता है भाई अभी वाला कौन सा हुआ है आखिरी? अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ये आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, तो ये इन्होंने खेला है, ध्यान रखना, ठीक है, ये इन्होंने खेला है, किसने? ध्यान रखोगे सानिया मिर्जा ने, तो ये इनका आखिरी ग्रैंड स्लैम के अंदर खिताब था। ग्रैंड स्लैम में 4 आते हैं, 4 में से ये इन्होंने एक खेला और बोल दिया कि बस अब इसके बाद में एक और खेलूंगी, दुबई टेनिस, याद रखोगे दुबई टेनिस और खेलूंगी आखिरी, उसके बाद में संन्यास ले लूंगी। लेकिन उनका ये आखिरी तो था ही भाई, ग्रैंड स्लैम के अंदर तो ये आखिरी था ही ना, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ग्रैंड स्लैम तो ओवर कर दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने ग्रैंड स्लैम में भी 6 खिताब जीते हुए हैं, ध्यान रखना। कितने खिताब जीते हुए हैं? 6, ये चीज आप ध्यान रखना, ग्रैंड स्लैम में भी इन्होंने 6 खिताब जीते हुए हैं। उसके बाद दुबई वाले से ये अपना एंड कर देंगे। आपसे पूछे सर जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस है ये किस पर खेला जाता है ना, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखोगे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये याद रखना। आपसे बोले सर फ्रेंच किस पे खेला जाता है? मिट्टी पर, क्ले पर खेला जाता है। घास पर कौन खेला जाता है? विंबलडन, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या बोलोगे भैया? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किसके बीच में चलती है? जरा बताएंगे इसमें से क्या लगाओगे, है ना, वाराणसी से नई दिल्ली, या फिर नई दिल्ली से जम्मू, या फिर नई दिल्ली से मुंबई, या फिर नई दिल्ली से लखनऊ, तो क्या बोलोगे आप? वंदे भारत के बीच चलती है ना, तो क्या हो जाता है सर? ये चलती है, सबसे पहली जो चली थी वो कहां से कहां तक है? नई दिल्ली से वाराणसी इज द राइट आंसर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में सबसे पहली थी, फिर दिल्ली से कटरा दूसरी थी, दिल्ली से कटरा ध्यान रखोगे ये कौन सी थी? सेकंड थी। फिर गांधीनगर से, ध्यान रखोगे गांधीनगर अहमदाबाद के बिल्कुल पास में बसा हुआ है, गांधीनगर से मुंबई ये तीसरी थी, ठीक है, गांधीनगर से मुंबई ये तीसरी, ऐसे करके 8 चल चुकी हैं। कितनी चल चुकी है अब तक? 8 चल चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है भैया, ये चीज ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है फुटबॉल में, ये देखो तुम्हारा जीडी में आया था भैया, ठीक है, ये एसएससी जीडी में आया था, 27 में है या 26 में है, कोई से में सुबह को है। गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है? जरा बताइए इसमें से कितनी लगाओगे आप, है ना, गोल पोस्ट के बीच की आपको दूरी कितनी लगती है? क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, है ना। कहता है फुटबॉल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है? क्या लगाओगे? एक राइट आंसर। ये आपका गोल पोस्ट है जी, ठीक है जी, है ना। इसकी और इसके बीच की कितनी है दूरी है? ठीक है, जरा बताओ इसमें, तो आप बोलोगे 7, ठीक है, 7.32 इज द राइट आंसर, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपसे पूछी है, चलो कौन सा वो 320 कह रहे हैं, 7 है, ये चीज ध्यान रखना। जबलपुर शहर में क्या लगेगा? गरुड़ स्तंभ, तिगावा, सास बहू मंदिर, या फिर भीमबेटका, तो आप बोलोगे सर तिगावा मंदिर है, ये चीज ध्यान रखना जबलपुर शहर में। और ये मंदिर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। स्वर्ण काल की, गुप्त काल की बहुत अच्छी खास बात ये थी कि गंगा यमुना की भी मूर्ति बना दी थी इन्होंने, है ना, याद रखोगे गंगा यमुना की भी मूर्ति बना दी थी। विष्णु भगवान की भी मूर्ति पाई गई थी इसके टाइम की। सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था इनके टाइम पे, जो 144 ग्रेन का हुआ करता था। सोने के सिक्के को क्या बोलते थे ये लोग? दीनार कहते थे, गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लगती है आपको? तो आप बोलोगे सर ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, ए इज राइट आंसर, ठीक, क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग। चलो ये बोलता है इसमें से, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें से क्या लगाओगे? केदारनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप बोलोगे सर आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बनाया गया था केदारनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ध्यान रखना, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से, ठीक है, एक है, ये बात आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग। आदि शंकराचार्य केदारनाथ मंदिर के द्वारा बनाया गया है। दिल्ली के सुल्तानों के रूप में शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किस वंश से थी? अब आपको पता है वो ममलूक वंश से थी। अब बच्चा ना इसी को गड़बड़ में खा जाता है, ममलूक गुलाम ही है, ध्यान रखोगे, स्लेव डायनेस्टी ही है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो यही वंश था जिसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी, उसमें कुतुबुद्दीन
अलाउद्दीन ऐबक था, आराम शाह था, इल्तुतमिश था, ठीक है, उसमें बलबन भी था गुलाम वंश में, इसमें ये भी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। 1236 से लेकर और 1240 तक गद्दी पे बैठी थी। याद इसे ये चीज को आप याद रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे। एन्नोर पतन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पोर्ट के बारे में पूछ रहा है। एन्नोर पतन आपको किस राज्य में लगेगा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। एन्नोर बंदरगाह, तो आप बोलोगे सर एन्नोर बंदरगाह ये हमारा पड़ेगा तमिलनाडु में। यहाँ पर है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला पोर्ट, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? तमिलनाडु इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको मिलेगा एन्नोर, यहाँ पर आपको मिलेगा तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, ध्यान रखना। हमारे 3 बड़े बंदरगाह पड़ते हैं तमिलनाडु में, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए। एन्नोर, एन्नोर, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ला लीगा शीर्षक किससे जुड़ा हुआ है भाई? ला लीगा, तो क्या लगाओगे इसमें से? ला लीगा शीर्षक किससे जुड़ा हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये फुटबॉल से है, ठीक है, फुटबॉल की एक चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है ला लीगा, तो ध्यान रखोगे उसी से जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। 5 अलग अलग फुटबॉल विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ठीक है। देखो फीफा के अंदर अगर सबसे ज्यादा मैच की बात करें भाई, फीफा आपको पता है वर्ल्ड कप के मैच होते हैं, ठीक है, फीफा के द्वारा वर्ल्ड कप के मैच कराए जाते हैं। तो फीफा में सबसे ज्यादा मैच किसने खेले? मैसी ने, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मैच। लेकिन 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप भी खेला और 5 में गोल भी किया, वो कौन है? रोनाल्डो, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए। 2006 भी ध्यान रखोगे, 2010 भी, ठीक है, 2014, 2018 और 2022, ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर। इन सब मेसी ने किया। फीफा में सबसे ज्यादा मैच मैसी ने खेले, ध्यान रखोगे, और सबसे ज्यादा अगर लगातार एक एक गोल की बात करें, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ गोल तो किया ही है, वो किसने किया है? रोनाल्डो ने। अब इसमें से आ जाओ, हमारी संसद के सत्र होते हैं, देखो ये तुम्हारा जीडी में पूछा गया था, ध्यान रखना, ठीक है, कौन से हमारी संसद के सत्र होते हैं? मॉनसून, शीतकालीन, बजट, ये तीनों के तीनों ही। ओके, क्लियर हो जाता है। बजट आपका फरवरी से लेकर, ठीक है, मई तक चला जाता है, फरवरी से लेकर मई तक चला जाता है। जो मॉनसून होता है ये जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, जुलाई से सितंबर के बीच में, और जो शीतकालीन है वो नवंबर दिसंबर में होता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। 3 सत्र होते हैं, ध्यान रखना। बोलता है किसी राज्य में वुडवुड पक्षी अभ्यारण्य को वैश्विक रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर ये भी रामसर स्थल में शामिल हो गया, तो ये भी कहां है? तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है, सबसे ज्यादा है हमारे देश में, अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा है ना तो तमिलनाडु में ही है, और ये भी वही है वुडवर। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय गायक नहीं है? अब कोई गायक नहीं है, सुब्बुलक्ष्मी या फिर बिस्मिल्लाह खान या फिर आपको लगता है भीमसेन जोशी या फिर बाल मुरली कृष्ण। आप जो ना सोचोगे कि भारतीय शास्त्रीय गायक, अब भारतीय है, शास्त्रीय है, और तुम गायक पे आते आते तो खत्म हो जाओगे, इसलिए आपको डायरेक्टली सोचना है भाई ये तो क्या बजाते थे? शहनाई, ये चीज आप ध्यान रखोगे, शहनाई वादक थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, समझ गए आप लोग। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जब 15 अगस्त की शाम को लाल किले पर शहनाई इन्होंने बजाई।